ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को डिस्क्लेमर दे देते हैं। ये जो वीडियो है ना प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा है, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। आते हैं डायरेक्टली बात करते हैं हमारे पहले अनाउंसमेंट की। इस कंपनी का नाम है यश ट्रेडिंग एंड फाइनेंस। यश ट्रेडिंग का जो शेयर है ना, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5% की लोअर सर्किट पे था और ये कंपनी का शेयर क्लोज हुआ है अराउंड 115 रुपीज। यश ट्रेडिंग एंड फाइनेंस कंपनी की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो कंपनी ने जो है स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है 1:10 के रेशियो में। अब 1:10 के स्प्लिट का मतलब क्या है? आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो वो 10 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, चाहे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जितने मर्जी शेयर हो, हर एक शेयर अपना 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब तक ये शेयर लोअर सर्किट में लॉक है ना, तब तक तो इसमें बिल्कुल भी मत घुसना, बिकॉज ये तो साफ सीधा दिखता हुआ ट्रैप होता है, इसमें मत पड़िए। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट पीएई लिमिटेड। पीएई लिमिटेड का जो शेयर है ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड नहीं हुआ तो चार्ट अवेलेबल नहीं है। बाकी अगली लास्ट टाइम जब भी ट्रेड हुआ था 19.99 रुपीज पे क्लोज हुआ था। ऑलमोस्ट 20 रुपए का प्राइस आप पकड़ सकते हैं। पीएई लिमिटेड के अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग यहां पे रख दी है कल 9 अप्रैल को। एंड इस बोर्ड मीटिंग का जो पर्पस है ना, वो स्टॉक बोनस को लेकर के रहने वाला है। अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर 1:1 या इसके ऊपर का बोनस आता है, यानी कि 2:1, 3:1, 4:1, इस रेशियो में अगर बोनस आता है ना, वो काफी अच्छा होगा। बेसिकली ये जो मैंने फिगर लिखी है ना 1:1, इसमें जो लेफ्ट वाला 1 है ना, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है, और राइट वाला 1 ही रहे तो अच्छा है। ये बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। अब इस रेशियो में अगर बोनस आता है ना, तो वो कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा और एक बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है यहाँ हमें देखने को मिल जाए। तो पीएई लिमिटेड के शेयर पे आप नजर रखना। कल जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी अगले अनाउंसमेंट की बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं देव लैबटेक की। देखिए, देव लैब टेक का जो शेयर है ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में भी ट्रेड नहीं हुआ। आखिरी बारी जब भी ट्रेड हुआ था 85 रुपीज पे क्लोज हुआ था। और हाँ, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं, आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम की लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अभी के लिए इसको ज्वाइन करना एकदम फ्री है, कुछ नहीं करना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप नीचे चले जाना, सबसे टॉप पे आपको मेरा कमेंट मिलेगा जिसके अंदर मैंने इस कम्युनिटी का लिंक दिया है, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली कुछ ऐसे अपडेट्स मिलते हैं जो कि आपके काम आ जाए। बाकी ऐसे डिलीवरी स्टॉक्स जो कि 2 दिन से लेके 20 दिन के आसपास की एक होल्डिंग टाइम फ्रेम में आ जाएं, बाकी जिन पे बेसिकली स्कैल्पिंग और यहाँ पे डिलीवरी सेटअप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका आपको बता दिया, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उस पर आपको जाना है। वहां पे टॉप पे आपको मेरा कमेंट मिल जाएगा जिसमें फ्री कम्युनिटी का लिंक आपके लिए मैंने डाल दिया है। अब देव लैबटेक की बात करते हैं। अनाउंसमेंट पे मैं डायरेक्टली आता हूं। कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दोनों चीजें अनाउंस कराए। बोनस अनाउंस करा गया है 1:1 के रेशियो में, और जो स्टॉक स्प्लिट है वो अनाउंस करा गया है 1:2 के रेशियो में। दोनों रेशियोज को कंबाइन करके समझाता हूं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देव लैबटेक का अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर का आपको बोनस मिलेगा। आपका एक शेयर यहाँ पे 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको 1:2 का स्प्लिट मिलेगा, जिसके चलते जो 2 शेयर है ना, ये हमारे 4 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुल मिला के आपके पास देव लैबटेक के जितने मर्जी शेयर हो, आपका हर एक शेयर यहाँ पे 4 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट ना अभी फिलहाल अपकमिंग में है, तो आप लोग चाहें तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज एज यू नो लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट आनंद राठी वेल्थ। आनंद राठी वेल्थ का जो शेयर है ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3.5% भागा था एंड इट क्लोज्ड समवेयर अराउंड 3,398 रुपीज। आनंद राठी वेल्थ की अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है कल 9 अप्रैल के लिए, ये शेड्यूल कर दी गई है। एंड इस बोर्ड मीटिंग का पर्पस डिविडेंड प्लस बोनस को लेकर रहेगा। अब कल 9 तारीख को ना आनंद राठी वेल्थ के शेयर पे आप नजर रखना, क्योंकि ड्यूरिंग दी मार्केट अगर डिविडेंड और बोनस अनाउंसमेंट आता है और कंपनी दोनों अनाउंस कर देती है, वो काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन बाय चांस
डिविडेंड आता है और बोनस नहीं आता, या बोनस आता है और डिविडेंड नहीं आता, तो चीजें थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना, दोनों अनाउंसमेंट आ गए तो वो मार्केट के लिए, बेसिकली आनंद राठी वेल्थ के शेयर के लिए काफी अच्छी चीज होगी। बाकी आप चाहें तो आनंद राठी वेल्थ के शेयर को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट सैनोफी इंडिया। सैनोफी इंडिया का जो शेयर है ये आज के सेशन में ऑलमोस्ट 1% भागा था एंड इट क्लोज समवेयर अराउंड 3419 रुपीज। सैनोफी इंडिया की अगर अनाउंसमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे डिविडेंड आया है 48 रुपीज का। आप खुद देखिए 3400 का शेयर है, हर एक शेयर पे 48 रुपए 48 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल रहा है। नो डाउट डिविडेंड वैल्यू अपने आप में ही बहुत अच्छा है। इसको देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल की रखी गई है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था एंड इट क्लोज्ड समवेयर अराउंड 558 रुपीज। रफली अगर मैं बोलूं 4% आज ये शेयर भागा था। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे कोटक सिक्योरिटीज ने ना हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 585 रुपीज का। रफली आप लगा लीजिए 558 से लेकर के 585 रुपीज का एक जो अपर लेवल है ना, एक जो ऊपर का लेवल है, वो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे। अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे नजर बना सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी ना, उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 8% भागा था। क्या शानदार रिकवरी आई थी, वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। IDFC फर्स्ट बैंक का क्लोजिंग प्राइस रफली 66 रुपीज का था। यहाँ पे अपडेट ये आ रही है, एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे रखा गया है। ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है LKP सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे LKP सिक्योरिटीज ने IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 70 रुपीज का। रफली 66 रुपए से लेकर के 70 रुपए का एक जो ऊपर का लेवल है, वो यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे। तो आप चाहें तो IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे भी नजर रख सकते हैं, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस का शेयर 0.5% आज भागा था। यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिला, जबकि निफ्टी अगर आप देखते ना, ऑलमोस्ट कितना 800-900 पॉइंट भागी थी। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट भागा था, उसके बाद भी इन्फोसिस नहीं चला। दैट वाज प्रीटी नॉट गुड। लेकिन कहीं ना कहीं कल दोबारा मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है, तो इन्फोसिस हो सकता है कल परफॉर्मेंस दिखा दे। बाकी इन्फोसिस का क्लोजिंग प्राइस आज का था 1346 रुपीज और इन्फोसिस की तरफ से भी अपडेट जो है पॉजिटिव है। ये वाली रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे HDFC सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 1414 रुपीज का। रफली अगर आप देखें 1346 से लेकर के 1414 रुपीज का एक जो अपर लेवल है, एक जो ऊपर का लेवल है ना, वो HDFC सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर पे। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट विप्रो। देखिए अब इन्फोसिस की बात हुई है तो विप्रो को छोड़ देंगे तो थोड़ा सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, अनफेयर होगा। अब इन्फोसिस का शेयर आज 0.5% करेक्ट हुआ था, बहुत बढ़िया। वहाँ पे सॉरी, विप्रो का शेयर 0.5% करेक्ट हुआ था, वहाँ इन्फोसिस 0.5% बढ़ा है या विप्रो 0.5% घटा है। बेसिकली IT सेक्टर में आज परफॉर्मेंस हुई नहीं है। अब विप्रो का क्लोजिंग प्राइस था 203 रुपए का। विप्रो की तरफ से कल भी पॉजिटिव अपडेट थी, आई कवर्ड दैट। अभी भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये वाली जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई है अगेन LKP सिक्योरिटीज द्वारा। LKP सिक्योरिटीज ने विप्रो के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अपर लेवल दे दिया है 215 का। रफली आप लगा लीजिए 203 रुपए से लेकर के 215 रुपए का एक ऊपर का लेवल है, जो कि LKP सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है विप्रो लिमिटेड के शेयर पे। तो विप्रो पे भी नजर रखी जा सकती है, विप्रो को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी ना,
इसी को सिंप्लीफाई करते हैं मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अभी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है काम आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। ऑल्सो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आपको जो है काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी, जैसे कि फ्री कम्युनिटी का लिंक। बाकी अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ में।